ठीक है, रेशियो और इसकी फ्रिल की हाइट कितनी होगी? 3 होगी। 3 वाले कितने हैं तुम बताओ? गैदर में हमारा क्या चल रहा था? नॉर्मली हम देख रहे थे, ये हमारे पास 10 इंची का है। अगर हमें रेशियो आता है हमारे पास, जैसे 1.5 का है, 1.75 है, या 1.25 है, या 2.0 है। ये कैसे देखेंगे सर? हैं? ये कैसे देखेंगे 1.5 या 1. आता है लिखा हुआ? लिखा हुआ आता है? हाँ, ये लिखा देगा। ये तो मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूँ, कभी आपके सामने पड़ जाए। ठीक है, टेक पैक में ज्यादातर कुछ वायर लिख देते और कुछ तो मास्टर डाल दो देख के। ठीक है, तो हमारा टारगेट इनसे शुरू हो रहा है, हमें जाना है गैदर का रेशियो देखना है कि कितना हमारा एग्जैक्ट है। हमारा टारगेट वही है। तो हमारा यहां से पॉइंट शुरू हुआ ये कि ये रेशियो है क्या। जैसे मान लो ये 10 रुपए हैं, 10 रुपए हमारे हैं। अब हमें किसी ने कह दी कि 1.5 का रेशियो चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? इनको इसमें से 15 हो जाएंगे, मतलब 5 रुपए इनके ले लिए जाएंगे। एक मतलब ये जो आगे वाली चीज है वो आपके पास हमेशा रहती है। ये वैल्यू आपकी 10 इंची, 5 इंची, 4 इंची, 2 इंची, 8 इंची, 8.5 इंची, ये नॉर्मल होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद की जो वैल्यू है जैसे 7.5 है, तो मतलब इसका 7.7 का भाग और चाहिए इसका। मतलब जितनी एरिया है, जैसे मान लो आपके पास 1 बीघा जमीन है, तो आपको 0.5 बीघा जमीन और ऐड करनी है। ठीक है, तो कितनी हो गई? 0.2 हो गई। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। और जैसे हमें किसी ने कहा थी 1.25 का, कितना हो जाएगा? ठीक है, ये निकल में आ जाएगा। ये कभी कभी 65 आ जाएंगे, कभी आपको 40 मिलेंगे, 35 मिलेंगे। ठीक, नॉर्मली जो आपकी गैदर कितनी रहती है? डबल का। नॉर्मली जो रेशियो रहता है आपका डबल का रहता है। ठीक है, हाँ, डबल का तो नीचे वाला चलता है। अगर आपको लग रहा है कि हल्की गैदर है तो आपकी 50% है। लग रहा है हल्के से ज्यादा भी गैदर नहीं है और हल्की भी नहीं है, तो आपका वो 75 60 इतने का लगा होगा। अब लग रहा है बिल्कुल हल्की गैदर है तो वो 25 में करेगा। और गैदर देखो कैसे, वो देख लो। देखो इसमें मिल जाएगा। फ्रिल है, फ्रिल में बता सकता है कोई कितनी गैदर पड़ी होंगी? ऊपर वाले में पहले क्लियर करो। ठीक है, और कौन है 75% वाला? और नीचे वाले में डबल है। ठीक है, अगर इनकी हाइट और कम कर दी जाए तो रेशियो कैसे पहचानोगे आप? अगर हाइट और कम कर दी जाए तो रेशियो कैसे पहचानोगे? देखो, अब मैं आप रेशियो अपना खुद आइडिया लगाना। मैं आपको छोटा करेंगे सर उतना ज्यादा जो है ना गैदर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बड़े में जो है दिखता है गैदर बोलने से ज्यादा, या नहीं, और छोटे में कम। अब देखो यहाँ से देख लो, अभी आप रेशियो लगाना लिख सीख जाओगे। यहाँ पे कितना है? यहाँ से यहाँ तक क्या इंची फैब्रिक होगा, ईमानदारी से बताओ। 5 इंच 5.5 हम्म, 5.5 इंच का योग है। जो कॉलर है पूरा, कम से कम 7 इंच कपड़ा होगा, फिल फिल के 7-8। तैयारी का पूछ रहे हैं सर। कॉलर कॉलर मैं बस कॉलर की यहाँ से यहाँ तक हाइट पूछ रहा हूँ। मान लो हमने 4 से लेके 5 पे एक लॉक कर दी, मैंने मान ली 5 है। अब इस यहाँ से तुम इस फैब्रिक को और यहाँ से फैब्रिक बताओ कितना आ रहा है। अभी अपने आप आपको रेशियो दिख जाएगा। रेशियो आ जा, बताओ रे रेशियो शेरो। सोचो, देखो तुम्हारे सामने पीस है। मैं तो सामने इसलिए सामने चीजें लेके चलता हूँ, बात कर। अब बताओ, हैं? डबल नहीं है। 7.5 कैसे? 7.5 का मतलब हो गया आपका फिर 0.5 का होगा, 50% के अंदर हो गई। नहीं, 75 में चाहिए तो फिर ज्यादा फैब्रिक चाहिए। 0.5 रहेगा तब आपकी जितनी है उसकी आधी आएगी। देखो, सोचो। हाँ, और देखो अब तुम अपना रेशियो, अब जैसे मान लो तुम्हारा फैब्रिक यहाँ से है, यही होगा, और यहाँ तक की इस रेशियो में आप लगा सकते हो, आपको डबल का दिख जाएगा। नॉर्मली दिख रहा है उसमें, और ऊपर वाले में नहीं दिख रहा। ऊपर वाले में कितना दिख रहा है बताओ? वही तुम्हारी आंखें वही मेरी है, ईमानदारी से बताओ एकदम। बदलो मत, मतलब एक ही पॉइंट बताओ।
मेरा जरूरी नहीं कि तुमने जो बताया कि मैं गलत बता रहा हूँ, बोलो। इतने यहाँ से यहाँ तक फैब्रिक कितना है? पौने नहीं है फैब्रिक, पौने 9 है ही नहीं। 50 से तो थोड़ा ऊपर है ना? मुझे जहां दिख रहा है 50 से थोड़ा ऊपर है, 50 से और 60 के बीच। हाँ 50 और 70 के बीच में होना चाहिए, है ना? होगा नहीं, आइडिया तुम्हें लगाना है, मास्टर तुम हो, ठीक है? होगा तुम तो निकल गया, है ना? बताओ, अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, अब इधर भी देख लो, अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक? लंबाई वहां पे इतनी होगी, फिर फैब्रिक आपके पास इतना ही है, क्योंकि चीजें दोनों एक तरफ वही होंगी, पहनने का फर्क हो सकता है। कितना आ रहा है फैब्रिक दिखने में? हैं? भाई 8 8.5 इंची फैब्रिक है। समझ में आ रहा है किसी को? 65% पे होगा ये। हाँ, आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आपको लगे कि यहाँ का रेशियो समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो समझ में नहीं आते, बाहर तो कहाँ जाके निकल के बाहर तो समझ में आएगा ना, तो आप बाहर की एज भी देख सकते हो। आ जाओ, एक आध स्टाइल और दिखा देता हूँ। वही होगा, लगभग 60-65% फैब्रिक है उसमें। काली किसको पसंद है? राहुल की सेटिंग थी ना वो कल, वो मैंने डाला है वीडियो में, देख लेना। हाँ, उसमें नाम भी लिख के आ रहा होगा राहुल का, नाम नहीं आएगा तो वो तो आ ही जाएगा। हाँ, और कोई कमेंट मत करना राहुल की सेटिंग पे, ठीक है? काली है तो क्या है, दिक्कत है? ज्यादा गोरी से शादी करोगे तो मेकअप पे ज्यादा ध्यान देगी, तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है? आप बताओ रेशियो गुस्से में आके, ठीक है? रेशियो और इसकी फ्रिल की हाइट कितनी होगी? 3 होगी। 3 वाले कितने हैं? तुम बताओ। 3 से 3.5 कर दो, है ना? 3 से 3.5, ठीक? 3 से 3.5 भाग भी करोगे ना तो 1 इंची, 2 इंची और 3 इंची, ठीक है? 3 से 3.5 इंची बहुत है, ज्यादा नहीं है। अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो इसकी हाइट बताओ फिर कितनी है, ठीक है? अभी आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। देखो, जो तुमने फ्रिल बताई थी ना, उसका क्वेश्चन अभी इसमें निकल के आ जाएगा। बताओ, और समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को तो। हाइट बताओ। सर अगर सामने से देखें सीधे से तो 5 इंच मैंने जहाँ इंडिकेट किया है वहां बताओ। वो चीज से बराबर ही होगी, ऐसा नहीं है कि अगर कम हो हाँ, जाएगा बराबर होगी। वो तो शोल्डर पे यहाँ रखी है तो इसलिए थोड़ा कम लग रही है। 4 से 4.5। कैसे आइडिया लगा रहे हो? शोल्डर से लगा रहे होंगे। हाँ, तभी तो मैंने कहा इसकी लंबाई कम है नीचे, ठीक है? क्योंकि गले पे तो यहाँ तक है आपका, और यहाँ से ये शोल्डर आ रहा है, यहीं कहीं हड्डी वड्डी होगी इसकी, शोल्डर की जो पॉइंट नापा जाता है वहां पे। अगर ये यहाँ इतनी है तो ये तो देखने में तो चौड़ी दिख रही है, तो ये थोड़ी इससे कम ही है, चाहे आधा इंची कम पड़। नहीं, रफल कल काउंट कर दी है, और हम इतने एरिया को काउंट करके चल रहे हैं। अब देखो, अब आपको ऐसा लग रहा होगा, यहाँ देखो जैसे यहाँ ज्यादा लग रही है, यहाँ कम लग रही है। उसके 2 ऑप्शन है। कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो पीस हमारा ये ड्रॉप थोड़ी कम करके बना दी, तो गारमेंट क्या होता है, ऊपर कोई खींचने लगता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमारी जैसे राउंड में हमें मारनी है, ये डालनी है, जैसे यहाँ पे क्या डालनी है, स्मोकिंग, और किसी ने गुस्से में डाल दी सीधी सीधी, हल्की शेप पर ही, ज्यादा मतलब इक्वल नहीं बैठाई, तो वो क्या होगा, इलास्टिक तो अपनी पोजीशन लेगी, फिर वही पोजीशन पे आएगी, तो उससे भी हो जाती है चीजें। तो जब ऐसे उसने लगाई होगी ना, राउंड अच्छा नहीं बैठा है, जो बनाई है ना उसने, राउंड अच्छा नहीं बैठा, तो नीचे भाग गई है वो सारी। स्मोकिंग 2 तरह से, जैसे गले पे अगर स्मोकिंग डालनी है तो इस वाले धागा टाइट होगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लूज होगा, तो एकदम राउंड प्रॉपर बैठेगी। अब थोड़ा क्या, राउंड में थोड़ा डिफेक्ट पड़ गया, तो जैसे मेरा फैब्रिक है राउंड है, जैसे कि मान लो ऐसे डल गया मेरा फैब्रिक, ठीक है? ठीक है, बराबर है, पर ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, जोड़ दूं, तो ये नीचे को फेंकेगा, तो वही हुआ इसके साथ में, ठीक है? लेंथ तो लोग सबकी एक ही है। हाँ, कर्व थोड़ा सही नहीं है, ठीक है? तो रेशियो कितना था? यहाँ पे आ जाओ काम पे अपने पे, यहाँ रेशियो बताओ फ्रिल का। ज्यादातर 90% फैब्रिक आपका डबल ही रहता है, फ्लेयर में फ्रिल में फ्लेयर के लिए दी जाती है ताकि अच्छी लगे,
थोड़ा कम तो बहुत कम रहता है कि मान लो नाम के लिए दे दिया, फैब्रिक फैब्रिक बचाना है, कॉस्टिंग थोड़ी कम आ जाए तो थोड़ा कम कर दिया, नहीं तो डबल का नॉर्मली आपका रहता है। ठीक है, यहाँ कितना रेशियो होगा यहाँ पे, देखो इसमें दो रेशियो हैं, बॉडी पे यहाँ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए और यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे इस पीस में तो थोड़ा कम डिफरेंट लग रहा है कि इसका रेशियो अलग हो जाता है और इस वाली बॉडी का अलग हो जाता है। कभी देखिए जैसे दो पार्ट है, ऊपर की बॉडी छोटी है, नीचे का पैनल बड़ा है, दोनों में रेशियो में डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें सर 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। कंसाई में ना, वो देख रहे कंसाई देख कहाँ रही, कंसाई में तो डबल ही आता होगा। नहीं कंसाई में भी कमी है, वो दिख रही खुली हुई है पूरी, वो तो सेम में ऐसे इसमें तो डबल होगा। बना होगा तब डबल होगा। 0.75 होगा नीचे पे बॉडी में। हाँ बॉडी में ज्यादा नहीं है, बॉडी में ज्यादा नहीं है, बॉडी में 1.5 गुना। हाँ 50% से प्लस है, 75%। 7.5 ज्यादा हो जाएगा। उसका रीजन है 7.5 डालने के बाद अगर तुम रेशियो डालोगे तो तुम्हारी चेस्ट है ना, अगर 36 है, 36 का समझो हाफ कितना हो गया, 18, 18 का तुम 7.5 डालो, कितने इंची चेस्ट हो जाएगी, तो पीस इसका मतलब बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, तो इसलिए नहीं रहता। हाँ ज्यादातर ऐसे अगर गैदर डली है ना आपकी, क्रॉस ज्यादा आते तो 50% से ही लिपट लेते हैं। यहाँ पे अगर योग डाल दिया उसके अंदर जो गैदर डालनी तो फिर 50% पे खत्म करने की कोशिश करते, नहीं तो चेस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ अगर जैसे पूरा फ्लेयर है, जैसे इस तरह का पीस आया है, अगर ज्यादा गैर आपको दिख रही है तो डबल का रेशियो होगा, तो फिर पीस भी काफी लूज होगा। एक और जब हम कहीं भी कर्व में हम गैदर डालते हैं कम कम फैब्रिक पे, तो वहाँ पे गैदर बहुत ही कम दिखती है, 0 ना के बराबर। वो डिपेंड करता है रेशियो पे कितना है। जैसे 50% पे 50% तो बहुत ही कम दिखेगी। नहीं 50% पे आपको गैदर दिखेगी, 50% से रेशियो अगर कम होगा तो कम दिखेगी। अब मान लो जैसे 12 इंची फैब्रिक है, 12 में तुम 3 इंची फैब्रिक डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, और अगर 6 इंची डाल दोगे तो दिखने लगेगी गैदर आपकी, ये हो जाता है। तो इसका रेशियो थोड़ा पकड़ में आया। बाजू का रेशियो बताओ इस पर, यहाँ जो लग रहा है इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ पे ये स्मोकिंग की और रफल की कितनी होगी, रेशियो तो इसमें दिख रहा है नॉर्मल डबल का ही है। रफल का 0.5 इंच, उसका हाँ। 1.5 इंच, स्मोकिंग हाइट 1.5 हाँ। इंच, रफल 0.5 इंच। स्मोकिंग पॉइंट हो गई। रफल थोड़ी बड़ी है, 6 सूत की है, आधा इंची से प्लस ही है। 5 से 6 की रफल बनती है भाई साहब। आधा इंची की लगेगी बस। कंसाई में क्या है, छोटी रफल कम काम कर पाती है, क्योंकि बड़ी रफल आपको बनानी है तो एक स्टिच बाद में निकालनी पड़ेगी, तो कंसाई को क्या साइड में फैब्रिक चाहिए होता है। किसी ने देखी कंसाई में अगर रफल ज्यादा आधा इंची बनानी हो तब भी हमें एक रेशियो निकालना पड़ता है साइड से, क्योंकि उसका क्या ज्यादा गेज छोड़ता नहीं है फैब्रिक, और ज्यादा लग भी नहीं पाती उतनी अच्छी, तो हम क्या करते हैं आधा इंची नॉर्मल फ्रिल डाल दो। ये तो दिख रही है कि आधा इंची से ज्यादा ही है, 1.25 इंची है। तो इसकी लेंथ कितनी है, इस वाले जो हाइट है हमारी यहाँ से यहाँ तक की, 1.25 इंची है। अगर ये इसमें कट होके जुड़ रहा है या इसमें जुड़ा हुआ है, सेम नहीं, जॉइंट नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो इसमें हमें बैलेंसिंग डालनी है, क्या डालनी है, बैलेंसिंग डालनी है हमें। ठीक है, अगर हमें इसमें क्या डालना हो, बैलेंसिंग डालनी हो, समस्या तो वही कूदती है। मान लो आपके जैसे बैलेंसिंग में 2-3 पीस तरह के पीस आ जाते हैं आपके, ठीक जैसे ही आ गया। जैसे ये फैब्रिक आपके पास में और चाहिए आपको ये, मान लो आपके पास ये फैब्रिक है, बैलेंसिंग वाली समस्या बताता हूँ, ये फैब्रिक आपको चाहिए, बाहर कहने लगे मुझे अब सिफली में चाहिए, कभी कभी फटक जाती है ना वायर की, अच्छे खासे पीस को चेंज, आपको इसे ऐसे कैसे करोगे, और मेजरमेंट यही चाहिए। कैसे सर, ये हमने बैलेंसिंग डाल के बना दिया। बैलेंसिंग डाले मान लो हमने आधा इंची 1.25 इंची जो भी बैलेंसिंग डाली, राउंड हो गया हमारा, और फिर उसके बाद चाहिए हमें ये सीधा एकदम बॉटम, तो बैलेंसिंग भी डालोगे तभी, नहीं तो अगर बैलेंसिंग नहीं डालोगे तो पीस भी थोड़ी हाई लो, दिक्कत होगी। नहीं कट नहीं देना है। आर्मोल उतार लेंगे सर इसका, आर्मोल उतार लेंगे, आर्मोल उतार कर पहले डाल लेंगे आर्मोल में, आर्मोल बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा। कहाँ से उतारोगे,
ये साइड से शोल्डर नहीं, यहाँ से उतारोगे तो आर्मोल नहीं बढ़ जाएगा। कहीं से नहीं उतारेंगे, नीचे से पहले से रखेंगे, सेट सिंग से ही रखेंगे, ऊपर उठा देंगे। नहीं, साइड सीम भी वही चाहिए, मेजरमेंट नहीं छोड़ने चाहिए। इसको सॉर्ट आउट करके लाऊंगा, आपको आपके लिए क्वेश्चन है तो सिंपल, पर आपके सामने ये फेस होगा। जी तो आप सीधा कर देंगे, टफ नहीं है, इजी है। शोल्डर डाउन साइड साइड पूरा सीधा कर देंगे। मेजरमेंट कोई ना छिड़े, शोल्डर डाउन ठीक है, मेजरमेंट कोई ज्यादा ना छिड़े, ठीक है। कोई भी एक अच्छी सी पिक्चर बना के दे देना, ठीक है। पहले ये था, बाद में ये था, मेजरमेंट नहीं छिड़ना चाहिए, ये आपके पास टास्क है। और ले लो क्लास टेस्ट। हाँ, मैंने बता तो दिया, दोनों चीज हो जाती हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका योग बैक में जैसे देखा होगा, पीछ में ऐसे खड़ा हूं, कभी कभी ऐसा देखा ना, यहाँ झोल मारने लगती है, कभी उठ जाता है, तो आप कैसे सही करोगे? वो तो शोल्डर से ऐसे अगर अगर शोल्डर छेड़ना ही नहीं है। नहीं बैक बैक योग म- अगर हमारे डाउन नहीं। लटक रहा है तो हल्का उसको ऐसे है, मान लो पीछे आपके पास में, ले जाओ टास्क, तुम टेंशन क्यों लेते हो? जैसे ये है, अब मान लो तुम्हारा सेंटर फ्रंट लग गया यहाँ पे, देखा होगा आपको शर्ट में अक्सर करके प्रॉब्लम आती है। लटक गया, हाँ, हल्का सा वहां पे कर्व कर देते हैं ना वहां पे कैसे कर्व करेंगे? योग में कैसे कर्व करेंगे, ऊपर या नीचे? साइड में नहीं करते, हैं? साइड में वो तो एक नॉर्मल आपने देखा है कि मतलब ऐसा होता है, हाँ। उसका आपको रीजन पता होना चाहिए, किस पोजीशन पे क्या होता है। मेरा पॉइंट ये है कि आपके सामने पीस आ गया, किसी ने बोल दिया मास्टर आपने ये क्यों रखा है, आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि ऐसे रहता है, आप वैल्यू वाल दिखा दो, ये लो, इसे उठा के दिखा दो, ये इससे इफेक्ट पड़ेगा, ये उठाया तो इससे ये इफेक्ट पड़ेगा। बाइंग हाउस वाले तो सीधे पकड़ते मास्टर ये लो, कैची उठाएगा, तुमने देखा वो कभी कभी उठाई, मास्टर ये लो, ऐसे करो इस ऑफिस को। वो तो प्रैक्टिकली बता देना, मेरा भी क्वेश्चन वही है। आपको इफेक्ट पता होने चाहिए, आपने शोल्डर स्लोप किया है तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि हमने क्यों किया है। किसी ने कह दिया आप कह दो कि नहीं कि होता है, वो एक पॉइंट अलग है। वो सब बताओगे ना। जैसे मेरा ये है कटा हुआ, सपोज करो मेरा अगर अंदर को लटक रहा है नीचे को, ठीक है, तो ऐसे भी आपको मिलेगा, ऐसे मतलब यहां से हमने जो आधा इंची काटा और वो यहाँ नीचे जोड़ दिया आधा इंची, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कभी क्या आपने देखा होगा कि आपके शोल्डर जो है यहाँ हो जाता है और यहाँ फैब्रिक फ्री हो जाता है, जैसे जिसके शोल्डर स्वरूप ज्यादा होते हैं, तो फिर उसमें ये मेथड यूज नहीं करते हैं, जो हमारा अभी चल रहा है, जो ये वाला यूज नहीं करेंगे। फिर उसमें क्या होता है, जैसे सीधा है, ठीक, तो उसको क्या है, यहाँ से थोड़ा फैब्रिक काट दो ऐसे, अगर हमारे आर्मोल लूज हो रहे हैं तो, ठीक है, दो दो तीन तीन सूत फैब्रिक काट सकते हो। अगर मान लो उसको आर्मोल ही वही चाहिए और फिर लग रहा है हमें कि यहाँ पे फैब्रिक चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा करेंगे, यहाँ से फैब्रिक काटेंगे, यहाँ जीरो रखें, यहाँ जो फैब्रिक निकलेगा उसको यहाँ डाल देंगे, ऊपर को, ऊपर को मध्य, मान लो हमारी कोई फैब्रिक यहाँ से ऐसे है, मेरे पास एंगल है, ठीक, मैंने यहाँ से काटा इसको, ऐसे मैंने यहाँ से काटा, तो इस वाले को फैब्रिक बढ़ेगा, तो ऐसा आना चाहिए, यही आएगा ना। ये बैक का जो हमारा पार्ट है वो कर्व में दिखता है वीडियो में। हाँ, कर्व में दिखता है, ठीक है। आपको ये भी पोजीशन मिलेगी, और कभी क्या है, जैसे डम्मी, जैसे जीरो फिगर की जो लड़कियां होती हैं, जिनके फिगर मतलब मेंटेन रहते हैं, तो उनका क्या है, फिर उनके उल्टे हो जाते हैं, थोड़ा पलट जाती है सेब थोड़ी, उनको क्या है ना, ये फिर गड्ढे जैसे आ जाता है ना, तो फैब्रिक लटकता है नीचे, तो आपको नंबी हटानी होती है, तो उसके लिए फिर आपको काटना पड़ता है, यहाँ पे जोड़ो, नीचे जोड़ दो, जो पहले हम बता रहे थे। सेंटर में डाउन कर लो। हाँ, और आ जाओ इस वाले पॉइंट पे, एक और पॉइंट हमारा चल रहा था पीछे, डाउन करना हुई 2 से 3 कट चाहिए हमें, है ना, और कट नहीं चाहिए, जैसे मेरे पास पार्ट था, हाँ, एक हफ्ता हो गया ना। हम्म, ठीक है, यहाँ हो गया ये। अब इसमें क्या है, हमें मान लो इसमें डालनी है सिफली, यही था ना क्वेश्चन। एक तो हो जाता है हमारे पास कट है, तो हम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मेरे पास कट है यहाँ पे, तो सीधा ऑप्शन है कि मैं यहाँ का फैब्रिक जीरो करके
और ये फैब्रिक मैं ऐसे उठा सकता हूँ यहाँ पे, जो हमने योक में डाली थी वो वाली शेप आ जाती है। ये आपने देखी होगी, शिपली में देखी है, देखिए ना। जैसे मान लो इसका छोटा सा एंगल बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया। और जो हमारा नीचे फैब्रिक था वो आ गया हमारा, ऐसे आ गया, ऐसे आते हुए देखा होगा। ये किस बेस पे देंगे वो डिजाइन? अगर सिपली चाहिए हमें नीचे, तो सिपली हमारी क्या है, सीधा रहता है ना बॉटम। जैसे मान लो डिजाइन आ गई मेरी, ऐसी आ गई, बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी। हाँ, या बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी मान लो, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या पॉप पैटर्न हमें सीधे चाहिए होता है नीचे। हाँ। या प्रिंट मान लो, उसने प्रिंट दे दिया, स्ट्राइप वाला प्रिंट दे दिया, तो उसको फिर भी उसको सीधा ही चाहिए। तो नीचे अगर हम बॉटम में सीधा करना हो, कट वाले में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि हम इसको ऊपर ले सकते हैं ज्यादा चीज के लिए। अगर हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, सपोज करो आपके पास 1 इंची फैब्रिक है यहाँ पे नीचे, जो आपकी राउंडिंग जो शेप है कितनी है, 1 इंची है। अब इसे एडजस्ट कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन था, है ना। किसने किसने सॉल्व किया इसको। और ये फैब्रिक लंबाई सेंटर फ्रंट पर जो लंबाई है, मान लो ये सेंटर फ्रंट है, लंबाई आपके यहाँ से यहाँ तक आई, मान लो 20 इंची आ गई, तो मुझे 20 इंची लंबाई भी चाहिए, ठीक है, और सिपली भी चाहिए बॉटम में। अब बताओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करोगे, बताओ। एक तो ऑप्शन हो गया कि हम सीधी करा के इसकी लेंथ अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है, ये तो हो जाता है नॉर्मली, ये इसमें तो मेहनत करनी नहीं पड़ी, समझो। जैसे तो लिखा, मार्टे जी ने अप्रूवल कर दिया। और कुछ जगह आपने देखा होगा कि नहीं चाहिए, यहाँ बाहर ज्यादा क्वालिटी वाले मिल जाते हैं, तो वहां पे कैसे यूज करेंगे आप। साइड को नीचे कर फ्रंट पे फैब्रिक कितना बैलेंसिंग रखते हो बॉडी में, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपका गारमेंट आधा इंची और 1 सेंटीमीटर में अगर हाई लो आ रहा है यहाँ पे, जैसे ये, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा आता है तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसमें क्या है आपको, अब जब ये एडजस्ट हम जब ऐसे इसको ऊपर निकालेंगे ना, तो इसकी शेप ऐसे बनेगी कुछ, हाँ, शोल्डर स्लोप आपका वही हो जाएगा। जब ये पॉइंट आपका वही बना रहेगा, और जब बॉडी जब नीचे पड़ेगी, इस पे जुड़ेगी, तो वो नीचे अपने आप फेंकेगा उस चीज को, ठीक है। जब ये फेंकता है तो इसमें एक समस्या क्रिएट है। नेक के साइड ऊपर चला जाएगा। हाँ, इसमें 2 ऑप्शन हो जाते हैं, इसके आर्मोल बहुत अच्छे बैठते हैं। आर्मोल क्या जो फलकता है ना, वो थोड़ा अच्छा हो जाता है इसमें, पर इसकी लिमिट है, आप 3 सूत, ठीक है, या आधा इंची, इससे मैक्सिमम है इसका साइज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा है तो आप बैठा नहीं सकते हो, आपको सब, हाँ, शेप ज्यादा बॉडी की पीछे बिगड़ जाएगी, समझ में आया थोड़ा सा। पर इसमें साइड बैलेंसिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि साइड तो लटकनी है यहाँ तक, तो फिर कैसे वो सेंटर बैलेंसिंग मिल जाती है इसमें, साइड बैलेंसिंग नहीं हो सकती आपकी। नीचे जाएगा। आप यहाँ से इस पास इसे आधा इंची फैब्रिक ये उठा के आपने और यहाँ पे खोला है बस फैब्रिक, ये वाला जो खत्म किया वो सिर्फ वो आपने ऊपर खोला है, साइड तो वही है अभी भी। अगर साइड बैलेंसिंग करोगे तो सेंटर से पीस और हो जाएगा। नॉर्मली पीस में आपका आधा इंची, 3 सूत, 2 सूत, 2.5 सूत, 1 सेंटीमीटर तो जनरली साइड बैलेंसिंग होती है नॉर्मली, और ज्यादा लूज है तो ज्यादा। ये आड़ी धारी और आड़ी टाइप के आड़ी स्टेप नहीं, सिफली, ठीक है, सिफली में होता है ये, ठीक है। और स्ट्रैप, जैसे हम कोई स्ट्रैप वगैरह आ गया आपकी, या कुछ और आ गया जो आपको बॉटम एकदम सीधा चाहिए, बॉटम जिस चीज में आपको सीधा चाहिए उसके लिए यूज होता है, ठीक है।